चोरवुड में सब कुछ स्कैम है। काजोल की फिल्म माँ का पेड पीआर चल रहा है। गोविंदा की बीवी उसी की धोती खोल रही है। जगह जगह जाकर आमिर मामू रोना राग गा रहा है। और दिलजीत दोसांझ ने पहलगाम विक्टिम्स के बारे में क्या बोला। वेलकम टू बॉलीवुड भड़ास। पिछले फ्राइडे काजोल की फिल्म माँ रिलीज हुई थिएटर्स में। इस फिल्म का जो रिव्यू आया भाई, जितने भी रिव्यूअर्स हैं उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि सुनने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आपको लगेगा कि इससे बड़ी फिल्म तो कोई हो ही नहीं सकती। टाइटैनिक से भी बड़ी फिल्म है माँ। तब जाकर जब आप पैसे खर्च करेंगे थिएटर्स में, तब आपको रियलाइज होगा कि अरे हम तो कुछ बन गए हैं। वो सी से जो शुरू होता है। आपको पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट एक साल से बोल रही हूँ कि रिव्यूज में आगे कभी भी अपनी चॉइस मत बनाना। अगर आपको लगता है आप उस फिल्म से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसके ट्रेलर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसका एक्टर आपको पसंद है, तो जाओ जाके फिल्म देखो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है, ये लगता है कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा रुक जाओ और तब जाकर फिल्म को देखो। ऑल्दो ये ट्रेंड भी काफी खतरनाक है मूवी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ओवरऑल आपकी जेब का खर्चा तो बच ही जाएगा। क्योंकि मैंने जब फिल्म देखी तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट निकला, और कहीं ना कहीं इन रिव्यूज में आके मेरी भी जेब कट। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो काजोल की फिल्म माँ कोई बहुत स्पेशल या बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वाली फिल्म नहीं है। एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक छोटी बच्ची और कैसे जब वो प्यूबर्टी हिट करती है उस टाइम पर क्या होता है और उसको हॉरर से कैसे कनेक्ट किया है उसके ऊपर है। इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जो आपने इससे पहले नहीं देखा है। इस फिल्म में वीएफएक्स कुछ ऐसा नहीं है जो आपने इससे पहले नहीं देखा है। जंप स्केयर्स जिसके बारे में बात हो रही है रिव्यूज में, भाई कुछ भी ऐसा नहीं है। बताया जा रहा था कि शैतान यूनिवर्स से फिल्म आ रही है। ऑल्दो शैतान वाज अ वेरी डिफरेंट फिल्म। उस फिल्म में आर माधवन की जो एक्टिंग थी ना बॉस, और वो जो बच्ची की एक्टिंग थी, वो फिल्म की हाईलाइट थी उस कहानी के साथ साथ में। यहाँ पर जब हम काजोल की बात करते हैं एज एन एक्ट्रेस, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन वो इतना अंडर प्लेड होता चला जा रहा है। और इस फिल्म की कहानी भाई क्या ही बन रहा है उसमें। आपने जो पैसा खर्च किया वो पैसा वसूल ही नहीं होता। लेकिन देखो मैं कह रही हूँ ना, पेड पीआर जम के चल रहा है। इस फिल्म का जबरदस्त ऑफर डे 1 से शुरू हो गया है। बाय 2 गेट 1 टिकट फ्री शुरू से ही, यानी कि रिलीज जिस दिन हुई उसी दिन से इस फिल्म को ऑफर की जरूरत पड़ गई। तो ऐसा क्या था कंटेंट में जिसको लेकर मेकर्स को ही कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्होंने डे 1 पर ही इस तरीके का ऑफर निकाल दिया। तो फिल्म के नंबर्स भी उसी हिसाब से बॉच्ड अप होकर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है अभी तक 9 से 10 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमा लिए हैं 2 दिनों में, विच आई फील कि ये भी ज्यादा है। ये भी कौन लोग हैं जो जा रहे हैं इस फिल्म को देखने। आजकल गोविंदा की वाइफ सुनीता ने गोविंदा की पोल खोलनी शुरू कर दी, और भाई एक पॉडकास्ट में तो उसने इसकी ऐसी धोती खोली है। जी का वो मीम बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने बोला था एवाटार मुझे ऑफर हुई थी। अरे यार मुझे तो नहीं पता ये कब ऑफर हुई। 40 साल तो मुझे हो गया गोविंदा के साथ। वो एवाटार का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम। नहीं, पर इतनी बड़ी मूवी अगर ऑफर हुई है तो गोविंदा जी ने क्यों मना करी? पता हुई भी है कि नहीं, आई डोंट नो ना। ये पहली मैं भैया झूठ नहीं बोलती ना, मैं चुगली करूंगी इधर। तो ये जगह जिसको मैं कह रही हूँ ना चोरवुड, ये एक्चुअली चोरवुड है। यहाँ पर रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है चोरवुड। और जब फैमिली की बात हो रही है तो एक और फैमिली के किस्से सुन लो जहां पर साफ तौर पर सामने रिफ्ट दिखाई दे रही है। अब देखो, एक टाइम था जब रणबीर कपूर बहुत ज्यादा फिल्में साइन कर रहे थे और बहुत आते थे। उस टाइम पर करीना कपूर भी फिल्में कर रही थी, लेकिन उसके करियर ज्यादा बहुत पीक पे नहीं था, नीचे की तरफ आ रहा था। उस टाइम पर करीना कपूर ने रणबीर कपूर को अपना भाई, मेरा बंधु, मेरा सबसे प्यारा भैया कह कर मतलब उसके साथ वो रहती थी, और काफी सारे सोशल मीडिया पर भी हमने उनको साथ में देखा हुआ है। अब मैडम का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब क्या लेना देना, अब तो सच बता दो ना लोगों को। तो उसने ये बोलना शुरू कर दिया है कि आज के डेट में रणबीर कपूर से बड़ा स्टार पता है कौन है? वो है विक्की कौशल। अपने सगे कपूर खानदान वाले भाई को छोड़कर उसको विक्की कौशल में ज्यादा कौशल दिखाई दे रहा है। करीना कपूर ने साफ कर दिया है कि अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जाओ भैया, जब आएगी फिल्म तब मैं फिर से आ जाऊंगी भैया भैया करती हुई, फिर से आ जाऊंगी राखी बांध। नकली रिश्ते, चोरवुड इज फुल ऑफ नकली रिश्ते। जहां नकली रिश्तों की बात हो रही है तो अगली खबर सुन लो। करण जोकर जो संजय कपूर के शोक सभा में गए थे, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड जिनकी डेथ हुई, उनकी शोक सभा में वो गया दिल्ली। और वो दिल्ली शोक सभा करने के बाद भाई शॉपिंग करने चला गया, और शॉपिंग की फोटो डाल रहा है इंस्टाग्राम पे कि आई एम शॉपिंग इन दिल्ली, जिसको आकर मिलना है मुझसे आकर मिल लो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग, गिरगिट की तरह। और ये करण जोकर भाई ये सबसे बड़ा जोकर है। इसको रिश्तों का तो मतलब आप छोड़ ही दो। मुझे नहीं लगता कि अपने सगे बच्चों से भी सच में प्यार करता होगा ये, जितना फेक आदमी। फेक की बात आई है तो अगली खबर सुन लो। मेट्रो इन दिनों ये फिल्म आ रही है जो सीक्वल है लाइफ इन अ मेट्रो की। इस फिल्म को 4 जुलाई को इस फ्राइडे को रिलीज होना है। कहीं से आपको कोई बज़ सुनाई दे रहा है? सिवाय कपिल शर्मा शो के, जहां पर पूरी कास्ट आई थी और वो सब के सब फेक हंसी हंस रहे हैं। भाई इतना ठंडा एपिसोड मैंने आज तक नहीं देखा कपिल शर्मा का। उसमें सब के सब हंस रहे हैं, सब के सब नकली गेम खेल रहे हैं। और सबसे ज्यादा क्रिंज और इरिटेशन मुझे होती है सारा खान को देखकर, क्योंकि वो बंदी शायद कहीं अच्छी एक्ट्रेस कभी हो सकती थी अगर वो अपनी मॉम से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लेती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो
अब कुछ ज्यादा कर सकती है, क्योंकि वो ओवर एक्टिंग की दुकान बन चुकी है। वो कहीं पे भी दिखती है ना, वो ओवर एक्टिंग करती हुई लगती है मुझे। इस फिल्म का क्या होगा हमको पहले ही पता है, इट इज गोइंग टू बी अ मैड डिजास्टर, अगर इसमें कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। ऑलरेडी उसका सारा का लुक जो है वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है फिल्म में, वो वाला जिसमें वो अपने फादर का ही ट्रांसजेंडर काइंड ऑफ पर्सन लग रही है, अजीब सी लग रही है। और अगर बाकी कास्ट को भी देखा जाए और बाकी थीम को भी देखा जाए तो वही थीम है जो हमने मेट्रो लाइफ इन मेट्रो में देखी थी, जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, जहाँ पर कोई किसी को धोखा दे रहा है और किसी और में प्यार ढूंढ रहा है, या कोई ऐसा लोनली इंसान है, उसको बुढ़ापे में जाके प्यार हो गया है। कुछ नया मुझे यहाँ पे कुछ नया नहीं दिखाई दे रहा सिवाय मेट्रो के। मेट्रो चल रही है अब, ये मेट्रो सिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन दिखा दिया है इन्होंने। और वो भी म्यूजिक वाइज, प्रीतम का म्यूजिक इस तरह तक घटिया नहीं हो सकता जितना आजकल मेट्रो इन दिनों का चल रहा है, सिवाय एक सॉन्ग के जो अरिजीत ने सॉन्ग गाया है वो फिर भी थोड़ा बहुत पिकअप कर गया, बाकी कोई सॉन्ग किसी को घंटा याद नहीं। याद की बात हो रही है तो एक यादगार इवेंट के बारे में बात करती हूँ, जिसमें रेखा जी उमराव जान को सेलिब्रेट कर रही थी। व्हाट ग्रेस मैन, इस उम्र में और ऐसी स्किन, इतना ग्रेस, उनमें इतनी एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी। रेखा जी इज समबडी जिनको देख देख कर सीनियर बच्चन भी शायद थोड़ा बहुत मतलब रिग्रेट तो करता ही होगा, भाई ये मैं कहाँ फंस गया यार। रेखा जी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। उनके कपड़े शुरू से ही स्टनिंग होते हैं, उनका स्टाइल शुरू से ही स्टनिंग है, लेकिन वो उसको मेंटेन कर रही हैं इतने सालों से, डेकेड्स हो गए हैं भाई। उसको देखकर तो लग रहा था कि आजकल के जो यंग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको डूब मरना चाहिए। और डूब मरने से याद आता है कि ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको एक्चुअली इस फ्रेज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, बदले में वो क्या कर रहा है बंदा। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की, जिन्होंने लेटली अपनी फिल्म सरदार जी 3 के लिए बहुत सारी बातें बोली हैं। पहलगाम अटैक के विक्टिम्स के बारे में बात बोली है, पहलगाम अटैक के बारे में बात बोली है, और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बंदा बोलता ही चला जा रहा है। आप ही बताओ, जो बंदा पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है, क्या उसकी फिल्म को देखा जाना चाहिए इंडिया में? क्या उसको रिलीज होना चाहिए इंडिया में? बंदा ये भी कह रहा है कि मुझे फिल्में करनी ही नहीं है, मैं तो म्यूजिक करने आया था। इसको कहते हैं कि जब किसी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि की बात हुई तो याद आ गया आमिर मामू, भाई हर जगह जा जाके रो रहे हैं यार। बहुत रुलाया आपने आज ये किसी पॉडकास्ट में चले जाते हैं वहां रोने लगते हैं, ये किसी इंटरव्यू में चले जाते हैं वहां रोने लगते हैं। और इस इंटरव्यू जिसकी बात कर रही हूँ ये है दिलल्लन टॉप पर, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है लेटेस्ट। वहां पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर के गए और ऐसे प्यार भरी बातें, रोमांस हो रही है जैसे पहला नशा, पहला खुमार। आई डोंट थिंक आमिर खान को इससे ज्यादा आगे कुछ करना चाहिए। जितना रायता फैलना था फैल गया भाई। अब फिल्म डिजास्टर हो चुकी है, फिल्म की कलेक्शन तुम इन्फ्लेटेड दिखा चुके हो, ऑडियंस अब समझ चुकी है कि ये सब कुछ इन्फ्लेटेड है, कुछ भी रियल नहीं है। फिल्म ऑलरेडी बहुत बड़ी डंप हो चुकी है। डिजास्टर और डंप से याद आया एक एक्टर का नाम, जिनका नाम है रणवीर सिंह। यार ये वो एक्टर है जो एक टाइम पर बाजीराव जैसी फिल्में करता था, ऑल्दो उस पर भी उसने बहुत सी चीजें बोली थी, करी थी, लेकिन आज के समय में उस एक्टर को कोई पूछता ही नहीं है। आगे चल के क्या होगा मुझे नहीं पता, डॉन वॉन आने वाली है, उसकी फिल्म आने वाली है, ये हो रहा है, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आ रहे हैं। खैर खबर ये आई है कि रणवीर सिंह ने मैड फ्रॉड फिल्म्स में जाकर एंट्री मार लिया, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, हॉरर यूनिवर्स में, और वहां से वो अपने करियर को रिवाइव करने वाले हैं। आई वुड से कि ओवर एक्टिंग का कभी रिवाइवल नहीं होता। अगर वो टोन डाउन नहीं होता बंदा तो उसको अब एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इतनी सारी फिल्मों में एक जैसी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है? सारे पिछले जमाने में एक्टर आए और ऐसे ही चले गए जिनको बहुत प्रॉमिसिंग कहा गया था। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन कपूर, फॉर एग्जाम्पल जॉन इब्राहिम, ऐसे एक्टर्स जिनको एक्चुअली एक ही स्टैटिक फेस बनाना आता है और एक ही टाइप की एक्टिंग करनी आती है। वो बंदा जिसका कोई वैसे भी कोई ऐसे चार्मिंग बंदा नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जिसको देख के जिसकी नीली नीली आंखें हैं। अब जैसे मान लो वो ऋतिक रोशन है, नीली नीली आंखें हैं, लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा, जिसके 6 पैक एब्स हैं, ऐसा तो वो है ही नहीं। वो तो बिल्कुल बिट्टू शर्मा ही लगता है। तो बिट्टू शर्मा को कितनी बार देख लोगे भाई? रणवीर सिंह नीड्स टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। अगर उसने नहीं किया तो उसका करियर पूरी तरीके से खत्म है। और खत्म से याद आया कि एक ऐसी फिल्म है जो अभी रिलीज होने वाली है अगस्त में। जुलाई का महीना आ गया है, अगस्त में फिल्म रिलीज हो रही है। वो 50 डेज वाला पोस्टर भी आया था जो आदि चोपड़ा ने किया था रिलीज, लेकिन हाइप एकदम खत्म है। वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट था लोगों में, जिसको लग रहा था भाई ये तो मतलब गर्दा उड़ा देगी। लेकिन जिस तरीके के पोस्टर आए हैं वो AI वाले, और AI वाले भी नहीं लग रहे हैं मुझे तो, ये कैनवा वाला कोई ऐसे किसी ने बैठकर बस बना दिया बच्चे ने। वो पोस्टर्स आए हैं, उसको देखने के बाद लोगों में जो धज्जियां उड़ी हैं उन पोस्टर्स की। मैंने तो आपको बताया ही था कि कियारा आडवाणी सस्ती क्रिश लग रही है,
जूनियर एनटीआर की बात करूं तो उनका वो जो स्कार्फ है गले में वो पहन क्या रखा है भाई, टाइगर 3 लग रहे हैं, वो क्यों बनाया उनको ऐसा? आई एम सो एंग्री एट दिस। आई एम फैन ऑफ जूनियर एनटीआर, आई एम फैन ऑफ ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को क्या दिखा दिया भाई, वो ऐसा लग रहा है कि वो गुजारिश से, बस वो जो फिल्म थी गुजारिश, उसमें शेव वेव करके बंदा आ गया, बस सामने से वो हाफ फेस पे बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। यार कुछ तो एडिटिंग कर लेते, कुछ तो कर लेते फिल्म में काम। अगर इन पोस्टर्स के जैसी ये फिल्म होने वाली है तो भाई फिल्म भी खत्म है। खत्म बोल ही रही हो तो भाई एपिसोड भी खत्म हो ही रहा है। अब बताओ तुमको ये खबरें कैसी लगी और कहां पे तुम रिलेट कर पा रहे हो इन न्यूज से? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फर्स्ट और फाइन शेयर।